संतों के पास आग होती है और आग यज्ञ का प्रतीक है। यज्ञ, यज्ञादि, ये भी कर्म है। कोई यज्ञों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। यज्ञ उस आग का प्रतीक है और यज्ञ उस अज्ञान को जलाने में मदद करते हैं। मंत्र आदि, जप आदि, तप आदि, ये सब के सब यज्ञ हैं। और यज्ञ में कहीं आग ही जलानी होती है। ये बाहर की आग लकड़ियों को तो जला ही रही है, सामग्री को भी जला रही है और साथ में हमको भी ताप दे रही है। ऐसे ही शब्द आदि, मंत्र आदि, जो भी हमें गुरु प्रदत्त उपहार मिलता है, हम उसको आत्मसात करते हैं और गुरु आज्ञा से जैसा निर्देश मिलता है हम वो सब करते हैं। समय आने पे हमारे इस तन के अंदर वो यज्ञ अग्नि, वो शब्द की आग जल उठती है और जब वो जलती है तो सबसे पहले ताप, आप जिसको चक्र कहते हैं, आपका कोई भी चक्र, चाहे वो आज्ञा चक्र हो, मूलाधार हो, नाभि हो, हृदय हो या सहस्रार हो, कहीं ना कहीं उस आग का उद्दीपन होता है। हमारे एक मित्र अहमदाबाद से कहे जा रहे हैं, मैंने ध्यान में उस चक्र पे हाथ रख दिया और वो वष्ट हो गया, फट गया और उसके बाद वो ऊर्जा पूरे शरीर में बिखर गई। तब से मैं परेशान हो गया हूं, मेरा पाचन तंत्र खराब हो गया है और कुछ भी हजम नहीं हो रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। क्या इसका कोई इलाज भी है? समय अपने आप इलाज कर देगा मित्र। मैं इतना ही कहता हूं, आपके किए से नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं कि मैंने हाथ रख दिया, आप कौन? कहीं गाए बगाए वो परम सत्ताएं आपकी मदद करती हैं। यदि आपको जिज्ञासा जगी थी, आपने अपनी मन मर्जी से ध्यान और त्राटक शुरू किया, उसका परिणाम आया। उस परम सत्ता को जानने के लिए या कौतूहल बस उस आनंद को पाने के लिए हम जो भी काम करते हैं, जो भी ध्यान आदि करते हैं, उसका परिणाम तो आना ही चाहिए और वो आता है। मैं इस अग्नि रूपा मां के आगे बैठा हूं और इस ताप का आनंद ले रहा हूं। एक समय आने पे यही ताप दुखदाई हो जाता है। जिसको आप सुख कह सकते हैं, वो भी एक समय आने पे दुख देने लग जाता है। आनंद, हमने एक तीसरी अवस्था है जिसका नाम रखा है हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो आनंद के आगे भी कुछ है। इस आनंद को भी बहाना आना चाहिए। एक समय आने पे उस ताप से पीछा छुड़ाओ। जब हम ठंड से पीछा छुड़ाने के लिए आग का सानिध्य करते हैं, आग के नजदीक जाते हैं, तो एक समय आने पे आग भी आनंद नहीं देती, कुछ और होने लग जाता है। तब हम आग से दूर हट जाते हैं। ऐसे ही ध्यान आदि, जब वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उस समय कोई भी समर्थ का सहारा, कोई भी सदगुरु, कोई भी मित्र आपको यही कहेगा, थोड़ी देर के लिए अलग हट जाओ, उस ध्यान से निवृत्त हो जाओ। और ये तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना पूछे। आप यदि उतर गए हैं किसी मार्ग पे, तो आपको कोई ना कोई साथी तो चाहिए। यदि साथी अंदर नहीं है, और अंदर का साथ पाने के लिए तपस्या, ये तपस्या का मार्ग उस अंदर के साथी, कहीं तपस्या से उस पार्थ जैसे शब्द का उदय होता है। किसी किसी को ये शब्द मिला है। भगवान गीता में एक जगह पे समय आने पे अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करते हैं। हे पार्थ,
हे पार्थ, तू ना चाहते हुए भी सब कुछ करने लग जाएगा, ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि तेरा स्वभाव स्वभाव तुझे जबरदस्ती उन कर्मों की तरफ प्रेरित करेगा। तो ये स्वभाव ही है। आप अपने स्वभाव को पा तो लें। हम उस स्वभाव को पाने के लिए पार्थ जैसे शब्द आप मनन करें। कोई उस रथ को एक बार पा तो जाए, जिस शरीर रूपी रथ के ऊपर आप चढ़े बैठे हैं। जब आपको पहली बार पता चलता है मैं इस शरीर में उपस्थित हूं, कहीं चक्र गदा उसकी याद तो आ जाए आपको। मैंने चक्र छू दिया था और वो बस्ट हो गया। अरे वाह, तुम्हारे छूने से चक्र भी बस्ट होने लग गए। वहां कोई छूने वाला और ही होगा जिसने छू दिया और आपको वो अनुभव आया। ऐसे अनंत अनुभव आते हैं, आने ही चाहिए। यदि आप उस रथ को, इस तन रूपी रथ को समझने लग गए हैं। कहीं कोई सार्थ, सारथी जैसा शब्द भी है। पार्थ के साथ सारथी जरूरी है। यदि पार्थ उठ गया है तो सारथी कहाँ है? आपका गुरु कहाँ है? आपका मास्टर कहाँ है? आपका सखा कहाँ है? उस सखा को जगाने के लिए ही हमने अग्नि का सानिध्य किया है। तपस्या के मार्ग पे जो भी गुजरा है उसको सबसे पहले हीट, उस आग से सामना होता है। और आग उस सारथी, उस पानी रूपी जल को डिमांड करती है। आपके तन में जल हिलोरे लेता है, तन में कंप आने लग जाएंगे, जर्क्स आने लग जाएंगे। ये जर्क्स क्या है? वो तन में जो जल है वो हिलने लग जाता है। समुद्र में भूकंप आने लग जाते हैं और समय आने पे वो चक्र फट गया है, वो ज्वालामुखी फट गया। कहाँ का ज्वालामुखी फटा आपको पता तक नहीं है। ये पता चलता है, और जब पता चलता है तो हम कहते हैं हम बीमार हो गए। नहीं, ये बीमारी नहीं है। आप चलते रहो, और जो चलता है निसंदेह उस आनंद रूपी खदान की तरफ, उस खान की तरफ आगे बढ़ता है। और जो चला है उसी ने पाया है। मेरी शुभकामनाएं है उस मित्र को जिसने ये आज का ऑडियो मुझे भेजा था कि मेरे चक्र में विस्फोट हो गया और मुझे तकलीफों ने घेर लिया है। तकलीफें विदा हो जाएंगी, आप धैर्य से चलते रहो।